नमस्कार दर्शक मित्रों, जय हिंद जय भारत। राष्ट्र प्रथम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तपस्वी आचार्य। एक विशेष कार्यक्रम के साथ यहां पर मैं उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है समाचार का सच। इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको दिखाऊंगा प्रमुख राज्य की विशेष घटनाएं और विशेष समाचार। ये विशेष समाचार किस तरीके से दिखाने वाले हैं वो थोड़ी बहुत आपको डिटेल दिखाऊं तो देश के विभिन्न जो न्यूज़पेपर है और न्यूज़ पोर्टल है, आपको जो न्यूज़ दिए जाते हैं उस के ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। जो न्यूज़पेपर में दिया हुआ है या जो न्यूज़ जो है वो न्यूज़ पोर्टल में दिखाए जाते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे, थोड़ा बहुत पृथक्करण करेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिल्ली के प्रमुख न्यूज़ से बात करते हैं और प्रमुख वहाँ पर एक न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने जो डिटेल दी है उसके ऊपर थोड़ा गौर फरमाए। तो एक डिटेल आई है दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर से। तो एससीओ समिट का सबसे बड़ा न्यूज़ उन लोगों ने वहाँ पर जो वायरल किया है, वहाँ पर न्यूज़ दिए हुए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवास कार्यक्रम का एक डिटेल सामने आया हुआ है और उन लोगों ने वो जो दिया हुआ है न्यूज़ वो फ्रंट पेज पे दिया हुआ है। डिटेल कुछ ऐसे लिखी है कि एससीओ समिट, व्यापार और सहयोग के मसले पर होंगे फैसले और बैठक से पहले पीएम मोदी ने बताया कि किन मुद्दे पर होगी बातचीत। डिटेल समझने का प्रयत्न करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसा लिखा हुआ है कि कोरोना की महामारी के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उसके दौरे के बाद समरकंद के आयोजित हो रहा है वहाँ पर एक एससीओ समिट और 2 दिवसीय एससीओ शिखर सम्मेलन में ये सभी लोग भाग लेंगे। डिटेल कुछ ऐसी आई है कि सम्मेलन में भाग लेने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उज्बेकिस्तान की वे मेजबानी से एससीओ शिखर सम्मेलन में मैं व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए कई फैसले लिए जाने की मुझे संभावना दिख रही है। और डिटेल ऐसी है कि मैं वहां पर समरकंद में राष्ट्रपति मिर्जियोवेव से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं, ऐसा वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने लिखा हुआ है। और डिटेल ऐसी आई है प्रधानमंत्री कार्यालय से कि और से साझा की गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एससीओ शिखर सम्मेलन में मैं सामयिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही साथ एससीओ के विस्तार और संगठन के भीतर बहुआयामी और पारस्परिक सहयोग को एक गहरे पर विचार और आदान प्रदान करने के लिए वहां पर बहुत ही बड़ा उत्सुक हूँ। और उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी शुक्रवार मीन्स यानी आज शंघाई सहयोग संगठन मीन्स एससीओ ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पर वो भाग लेने के लिए जा रहे हैं और वार्षिक शिखर सम्मेलन में रूसी के राष्ट्रपति है वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन, साथ ही साथ चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी समेत अन्य राष्ट्र प्रमुख के साथ शामिल हो रहे हैं। डिटेल कुछ ऐसी आ रही है कि प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शक्ल मिर्जियोवेव के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और मौजूदा वक्त में उज्बेकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष पद ले रहे हैं और अध्यक्ष कर रहे हैं। डिटेल आगे पढ़ने की प्रयत्न करें और दूसरे न्यूज़ तरफ आगे बढ़े तो योगी आदित्यनाथ ने एक सबसे बड़ा वहां पर अहम फैसला लिया और उसके ऊपर न्यूज़ दी है। वो लखीमपुर खैर मर्डर केस, 2 नाबालिग बच्चियों की जो हत्या हुई है उसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश और पुलिस ने जो कार्यवाही की है, बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है देश में और वो भी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के गढ़ में। डिटेल कुछ ऐसी लिखी है, न्यूज़ 18 पोर्टल है वहाँ पर, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। पल पल की लेते रहे जानकारी योगी आदित्यनाथ, वहाँ के सीएम है वो। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 2 दलित बहनों की पेड़ से लटके शव मिलने के मामले में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनशीलता दिखाने का प्रयत्न किया और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने कड़े ठोस कदम भी उठवाए। और वो एक डिटेल आई है कि गोरखपुर के दौरे पर उनको देर शाम जब घटना की सूचना मिली तो
तत्काल पुलिस के आला अधिकारियों का कड़ा एक्शन लेकर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए और निर्देश दिए और खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग भी योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। डिटेल समझने का प्रयत्न करें क्योंकि ये कल के 12 घंटे और 24 घंटे की सबसे बड़ी न्यूज़ रही है देश के लिए और सबसे शर्मनाक घटना घटी है। तो पुलिस ने भी पूरे मुस्तैदी दिखाई हुई और घटना के 24 घंटे के अंदर नामजद समेत सहित 6 अभियुक्तों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया। और जब पूरा देश सो रहा था तब उत्तर प्रदेश की पुलिस लखीमपुर खीरी में अपराधियों की तलाश में थी, तलाश में लगातार दबिश दी और दे रही थी और आखिरकार सुबह अब सभी अपराधियों को घेर लिया गया और सलाखों के पीछे डाल दिया गया। एक डिटेल ऐसी आई है कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड जो हुआ है उसमें पिता ने एक आरोपियों के लिए एक मांग की है फांसी की, और जो न्यूज़ पोर्टल वहां पर है न्यूज़ 18 उसने ऐसा लिखा हुआ है कि अंतिम संस्कार के लिए रखी 1 करोड़ रुपए की शर्त। डिटेल समझने का प्रयत्न करें क्योंकि उनके पिता, जो लड़कियों की हत्या की गई है, उनके पिता ने 2 शर्त रखी हुई है। उसमें एक शर्त ऐसी रखी हुई है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनको फांसी की सजा दी जाए और अंतिम संस्कार के लिए रखी 1 करोड़ रुपए की शर्त। डिटेल ऐसी लिखी है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर है और बच्चियों की हत्या के बाद अब पिता ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। इसके अलावा मृतक युवतियों के परिजन 1 करोड़ मुआवजे और सरकारी नौकरी की एक मांग की है। साथ ही साथ उनका कहना है कि युवतियों के शवों का अंतिम संस्कार तब होगा जब ये हमारी शर्त सरकार मान लेगी। जब सरकार उनकी मांग मान लेगी तब हम शव को उठाएंगे और शव को ले जाएंगे। इसी हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक सनसनीखेज फैला दिया हुआ है और पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब दूसरे न्यूज़ की तरफ रुख करें और दूसरे समाचार पढ़ने की ट्राई करें तो बात करते हैं बिहार से जो 12 घंटे की सबसे बड़ी न्यूज़ बनी हुई है, जिसमें आज तक न्यूज़ पोर्टल है और न्यूज़ चैनल भी है। ये एक बिहार की एक न्यूज़ वायरल की है, उसमें बेगूसराय का शूट आउट का एक न्यूज़ सबसे बड़ा वायरल हुआ है। डिटेल समझने का प्रयत्न करें तो लिखा है कि बेगूसराय शूट आउट को कास्ट एंगल देने पर सीएम नीतीश की एक सफाई सामने आई हुई है और केंद्र सरकार को इसी मुद्दे पर घेरा गया है और एनडीए से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पिछड़े राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस की आवाज़ उठाई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग काफ़ी पहले से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जे की एक मांग उठाई है, लेकिन डिटेल कुछ ऐसी लिखी है कि लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं दिया हुआ है। एक राज्य का अलग मांग उठाई हुई है। वो अगर सूबे को स्पेशल स्टेटस मिल गया तो कितना विकास हो सकता है, इसके बारे में एक डिटेल आई हुई है कि यह मांगा केवल बिहार के लिए नहीं कि बल्कि सभी पिछड़े राज्यों की मैं पूरी वहां पर नीतीश कुमार ने बात की है। और बेगूसराय शूटआउट में जातीय राजनीति के आरोप पर भी सीएम नीतीश कुमार ने एक सफाई दी है। वो जो सफाई दी है और उनका स्टेटमेंट सामने आया हुआ है वो ऐसा लिख रहा है कि बता दें कि मुख्यमंत्री पटना के संवाद भवन में सोलर लाइट योजना का शुभारंभ करने वहां पर पहुंचे थे और सीएम नीतीश ने पहले ही कार्यक्रम के दौरान फिर बाहर में मीडिया से एक बातचीत की और बातचीत के दौरान विशेष राज्य का मुद्दा भी साथ में उठाया। उन्होंने कहा कि विशेष दर्जे की मांग में निरंतर मैं उठाता रहा हूं और नीतीश कुमार ने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया कि मैंने कभी इसे नहीं छोड़ा। कंपनी के चलते हुए और कैंपेन चलते हुए उन्होंने आगे कहा कि देश में अगर 2024 में सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो बिहार समेत अन्य पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का एक दर्जा मिल सकता है और मिलने की मैं गुहार उठाऊंगा। डिटेल ऐसी आई हुई है कि नीतीश कुमार ने यह कहा कि हम लोग जो चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट होना। अगली बार बीजेपी की जगह पर यदि सरकार बनती है तो निश्चित रूप से पिछड़े राज्यों को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। और डिटेल ऐसी लिखी कि हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, अन्य पिछड़े राज्यों को भी बात कर रहे हैं और अन्य पिछड़े राज्यों को भी एक विशेष दर्जा मिले ऐसी गुहार उठाएंगे जिन्हें विशेष दर्जा मिलना चाहिए।
डिटेल आगे पढ़ते हैं, मुंबई के और तरफ हम लोग गौर रुख करते हैं कि मुंबई में जो एक सबसे बड़े न्यूज़ वायरल हुए हैं उसमें तेजस एक्सप्रेस को लेके सबसे बड़ा मुद्दा एक सामने आया हुआ है और तेजस एक्सप्रेस का एक न्यूज़ सामने आया हुआ है। वो एक बात पढ़ने की ट्राई करे और वो समाचार समझने का ट्राई करे तो लिखा है कि वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस के बीच टाइमिंग को लेकर एक सबसे बड़ा टकराव हुआ है। वहाँ पर IRCTC ने रेलवे बोर्ड को एक पत्र लिखा हुआ है और मुंबई अहमदाबाद रूट पर एक तेजस एक्सप्रेस जो है और वो वंदे भारत एक 2 एक्सप्रेस ट्रेन है उसके बीच यात्रियों को लेकर बहुत ही बड़ी मारामारी हुई है। और डिटेल IRCTC ने कुछ दिया हुआ है कि वहाँ पर जिससे लेकर IRCTC ने एक चिंता भी साथ बाय साथ जताई हुई है। जल्द ही मुंबई और अहमदाबाद रूट पर उसी समय वंदे भारत ट्रेन की शुरू हो जाएगी। तो उसके बारे में एक डिटेल ऐसे लिखी है कि IRCTC ने नई वंदे भारत को लेकर लिखा है एक पत्र और सूत्रों के कहा गया कि IRCTC ने अगस्त और सितंबर महीने में 2 पत्रों में कहा था कि समय में टकराव के कारण तेजस एक्सप्रेस को शुरू करने के लिए उद्देश्य एक धक्का लगेगा। जो रेलवे की प्रीमियर कॉरपोरेट ट्रेन है, रेलवे ने नहीं दिया हुआ है, उसकी एक प्रतिक्रिया भी सामने आई हुई है। इसी मामले में रेल सार्वजनिक उपक्रम के कोई टिप्पणी करने के लिए वहां पर उपलब्ध नहीं था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एक न्यूज़ जो सामने आई हुई है उसमें एक न्यूज़ एक्सप्रेस और इंडिया टीवी ऐसा कुछ लिख रहा है कि सूत्रों ने कहा कि IRCTC ने रेलवे बोर्ड को अवगत किया है कि उसी रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू करने से तेजस एक्सप्रेस के चलने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसकी बहुत ही बड़ी वहां पर प्रभाव होगा। IRCTC ने रेलवे को दी जानकारी की एक यात्री सूची वहां पर दी हुई है और यात्री की संख्या में भी संभावित नुकसान हो सकता है, ऐसा एक IRCTC ने पत्र लिखकर जानकारी दी। रेलवे बोर्ड ने वो जो डिटेल दी है उसमें कहा कि उनसे काफ़ी प्रयासों और ट्रेन के किराए और सेवाओं में दोनों में बदलाव कर एक्सप्रेस के लिए कंज्यूमर का निर्माण किया है और तेजस एक्सप्रेस की टाइमिंग तेजस एक्सप्रेस का अहमदाबाद से लेकर सुबह 6:30 बजे तक प्रस्थान कर सकती है और 1 बजे मुंबई पहुंचेगी। वहीं दूसरी दिशा के यह मुंबई सेंट्रल और 3 बजे वहां पर प्रस्थान करती है और रात को 10:10 पर अहमदाबाद पहुंचती है। ऐसा कुछ टाइमिंग के लिए वहां पर सबसे बड़ा टकराव जारी हुआ है और डिटेल ऐसी है कि नई वंदे भारत एक्सप्रेस की टाइमिंग से बात करें तो प्रस्तावित समय के अनुसार नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो चल रही है और चलेगी उसमें अहमदाबाद से सुबह 7:25 को वहां पर रवाना होगी और दोपहर 1:30 बजे वहां पर मुंबई पहुंचेगी। दूसरी दिशा में यह मुंबई सेंट्रल से दोपहर 2:40 तक वहां से प्रस्थान करेगी और रात को 9:05 पे अहमदाबाद पहुंचेगी। अब देखना ये रहेगा कि IRCTC और रेलवे बोर्ड जो है वो क्या फैसला ले रहा है। सभी आगे बढ़ के एक न्यूज़ और बात सुने तो बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में भी बहुत ही बड़ा एक झटका लग सकता है और बहुत ही बड़े एक समाचार जो वायरल हो रहे हैं वो पढ़ने की ट्राई करें तो डिटेल ऐसी आई हुई है कि झारखंड में कुर्सी पर और सस्पेंस नहीं चाहते हैं हेमंत सोरेन। डिटेल ऐसी है, वहाँ पर राजकीय सियासत का बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है हेमंत सोरेन का, तो वो डिटेल समझने का प्रयत्न करें तो वहाँ पर झारखंड में हेमंत सोरेन है वो खुलासे के लिए राज्यपाल के पास पहुँचे CM का ये हेमंत सोरेन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहाँ पर राज्यपाल रमेश बैस से एक मुलाकात की है। उसमें जो डिटेल सामने आई हुई है वो समाचार जो वायरल हुआ है विविध पोर्टल पे वो डिटेल समझने का प्रयत्न करें तो इसी दौरान चुनाव आयोग की राय की एक प्रतिक्रिया भी वहाँ पर सामने आई हुई है और मांग करते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया है। वहाँ पर झारखंड में चल रहे सियासी घमासान की डिटेल सामने जो आई है उसके बीच कल मीन्स थर्सडे को वहाँ पर CM हेमंत सोरेन जो है वो राज्यपाल से बैसे के मुलाकात वहाँ पर बैठे और उनके साथ एक मुलाकात की। इसी दौरान CM सोरेन ने राज्यपाल से चुनाव आयोग की सिफारिश की और एक कॉपी उन्हें उपलब्ध कराना और जल्द से जल्द ये फैसला करने की एक अपील भी उन्होंने राज्यपाल को की है। CM हेमंत सोरेन ने वहाँ पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक ट्वीट भी किया हुआ है। उसमें ट्वीट के मुताबिक आज
राजभवन में माननीय राज्यपाल से रमेश बैसे जी से एक मुलाकात कर राज्य में विगत 3 सप्ताहों से अधिक समय से उत्पन्न अनापेक्षित जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं उनका एक डिटेल जारी किया है और अनिश्चितता के दूर करने के हेतु एक पत्र भी सौंपा गया है, जिससे अब भ्रम की स्थिति में भाजपा द्वारा किए जा रहे अनैतिक प्रयास से एक रोकी जा सके ऐसी एक डिटेल भी सामने आई है। अब देखना यह है कि हेमंत सोरेन की बात जो है वो राजस्थान और झारखंड मान रहा है या नहीं मान रहा है। दूसरे न्यूज़ की तरफ आगे बढ़े तो अब बात करते हैं गुजरात की। आए दिन गुजरात में थोड़े बहुत टाइम के बाद अब गुजरात में चुनाव स्टार्ट होगा और चुनाव के नतीजे वहाँ पर सामने आएंगे। उससे पहले एक न्यूज़ सामने आया हुआ है। वहाँ पर एक सबसे बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता है फुलछाप, जो सौराष्ट्र का काफ़ी जाना माना न्यूज़पेपर है। उन्होंने एक गुजरात की न्यूज़ वायरल की है, उसकी डिटेल समझने का प्रयत्न करें तो डिटेल कुछ ऐसी लिखी है कि क्रिकेट स्टेडियम के बाद मोदी के नाम पर अब मेडिकल कॉलेज होगा गुजरात में, और वो भी अहमदाबाद में। डिटेल कुछ फुलछाप ने ऐसी लिखी है कि गुजरात के अहमदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी रखे जाने के बाद एक हॉस्पिटल का नाम भी पीएम मोदी से जोड़ने की एक तैयारी हो गई है और आए दिन में कुछ ना कुछ नाम जुड़ेगा, ऐसा कुछ डिटेल लिखा हुआ है फुलछाप ने। समाचार समझने का प्रयत्न करें तो लिखा है अहमदाबाद के मणिनगर में एलजी कॉलेज का नाम बदला जाएगा और गुजरात के अहमदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम के नाम नरेंद्र मोदी रखे जाने के बाद अब एक मेडिकल कॉलेज का नाम भी पीएम से जोड़ने की तैयारी की है। डिटेल हम लोग समझे तो लिखा ऐसा है कि गुजरात के अहमदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी रखे जाने के बाद एक मेडिकल कॉलेज को भी पीएम से जोड़ने की तैयारी हो चुकी है और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मणिनगर में स्थित एक मेडिकल कॉलेज का नामकरण नरेंद्र मोदी के नाम पर करने का एक फैसला किया हुआ है। फैसला ऐसा है कि हाल ही में एएमसी को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में ये एक फैसला हुआ है और एएमसी ने एएमटी को मेडिकल कॉलेज, एएमसी मेडिकल कॉलेज एजुकेशन ट्रस्ट ऐसा नाम है, उसकी ओर से एक चलाया जाएगा नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज। जो एलजी हॉस्पिटल कंपाउंड में ही ये मेडिकल कॉलेज है उसका नाम अब चेंज होगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन हितेश बारोट ने एक नामकरण की पुष्टि भी की है और अब एएमसी एएमटी मेडिकल कॉलेज का नाम एएमसी संचालित एलजी कॉलेज कैंपस में है तो वहां पर नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज होगा, ऐसी एक डिटेल वहां पर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने भी डिटेल दी हुई है। और लिखा है कि मेडिकल कॉलेज में मौजूदा समय में एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कराया जाता है और कोर्स के बारे में डिटेल ऐसी लिखी है कि बताया जाता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने ही इस कॉलेज की परिकल्पना की थी और 2009 में उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया था। तब से इसमें 150 सीटें थी, अब यहाँ पर 220 सीटें एमबीबीएस की और 170 सीट जो है वो एमडी और एमएस की वहाँ पर अभी कराई गई है। डिटेल एक आगे पढ़े तो लिखा ऐसा है कि कर्जदाताओं की एक समिट कंपनी में रेगुलेशन प्रोसेस की एक समीक्षा कर चुकी है और कंपनी रिलायंस का सबसे बड़ा न्यूज़ जो आया हुआ है कि उसकी शेयर में गिरावट हो रही है। इसके बाद आगे के न्यूज़ अपन पढ़ने का ट्राई करें और इसके बीच एक मुंबई से जो समाचार सामने आ रहा है वो समाचार समझने का प्रयत्न करें तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है मुंबई समाचार। उसकी एक सबसे बड़ी न्यूज़ वायरल हुई है, सबसे बड़ा न्यूज़ फ्रंट पेज पे लिया गया है। वो न्यूज़ है सलमान खान के। सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने गैंग बनाई थी, उसकी एक डिटेल सामने आई है और उसमें मुंबई समाचार ने कुछ डिटेल लिखी है फ्रंट पेज के ऊपर। उसमें ऐसा लिखा है कि सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बनाया था प्लान बी और शूटर्स ने की थी फार्म हाउस की रेकी। डिटेल और समझने का प्रयत्न करें तो मुंबई का ये सबसे बड़ा न्यूज़ माना जाता है। तो लिखे है कि रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे प्लान को लीड करने की जिम्मेदारी गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर कपिल पंडित के पास थी और कपिल पंडित को हाल ही में भारत नेपाल सीमा के पास गिरफ्तार किया गया है और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की निशाने पर है, ऐसी एक डिटेल आई है। और मुंबई समाचार से खबर है कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर
करने से पहले सलमान खान को जान से मारने की योजना भी तैयार की थी। और मुंबई समाचार ऐसा लिख रहा है कि अब लॉरेंस बिश्नोई गिरोह द्वारा सलमान को मारने के लिए तैयार किया गया था एक एक्शन प्लान, और ऐसा खुलासा भी हुआ है कि जिसमें सलमान खान को जान से मारने का एक प्लान किस तरह तैयार किया गया और कौन लोग इसमें शामिल थे, ऐसी डिटेल मुंबई समाचार ने दी है। इसका पूरा प्लान समझने का प्रयत्न करें तो लिखा है कि वहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर कपिल पंडित के पास ये पूरा प्लान था, और वहाँ पर मुंबई के वागले इलाके में पनवेल में एक किराए पे कमरे में रह रहा था कपिल पंडित। संतोष जाधव और एक दो अन्य शार्प शूटर भी उसके साथ में थे, और सलमान के फार्म हाउस के रास्ते में लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों ने कमरा किराए पे लिया था, और वो जो कमरा किराए पे लिया रहा था वहाँ पर 3 लोग रह रहे थे। शूटरों के पास से छोटे हथियार, पिस्तल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और बता दें कि सलमान खान का फार्म हाउस भी पनवेल में है। अब देखना ये है कि आगे का सिलसिला क्या रहता है और ये शार्प शूटरों के साथ क्या हो रहा है। दूसरा एक सबसे बड़ा न्यूज़ जो वायरल हुआ है वो हिजाब का न्यूज़ वायरल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक डिटेल सामने आया हुआ है। वो समाचार अब तक की 12 घंटे का सबसे बड़ा न्यूज़ माना जाता है। मित्रों, आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये जो हम समाचार का सच आपको जो प्रोग्राम दिखा रहा है, ये जो हम लोग न्यूज़ दिखा रहे हैं, वो सभी न्यूज़पेपरों को लेके हम लोग न्यूज़ बता रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन से समाचार सच है और कौन से न्यूज़पेपर और कौन से पोर्टल ने समाचार को किस तरीके से प्रदर्शित किया है। तो हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं को ड्रेस निर्धारित करने का एक अधिकार, ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट की एक मेजर न्यूज़ सामने आई हुई है। डिटेल इतनी बड़ी है तो हम लोग समझे तो वहाँ पर एक इंडिया न्यूज़ पोर्टल है और इंडिया न्यूज़ चैनल है, उसने कुछ डिटेल लिखी हुई है कि 19 सितंबर को अगली एक सुनवाई होगी, वो भी हिजाब के बारे में। शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पर प्रतिबंध से संबंधित मामले में एक सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं को ड्रेस निर्धारित करने का एक अधिकार है। आगे डिटेल ऐसी लिखी है कि हिजाब अलग है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी, और इससे पहले स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने को लेकर सामने आए विवाद में और अब कोर्ट में चलकर यह हिजाब कैसे लेंगे और हिजाब जो पहना जाता है उसको स्कूल ड्रेस माना जाए या न माना जाए, उसका भी एक सबसे बड़ा विवाद सामने आया हुआ है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। और डिटेल ऐसी आई है कि उन्होंने कब आपत्ति की, ऐसा एक क्वेश्चन मार्क सामने रखा गया है न्यूज़ पोर्टल में, उसका नाम है इंडिया न्यूज़। डिटेल ऐसी दी है कि उन्होंने यह मुद्दा बनाने की एक कोशिश की है, और वरिष्ठ जो अधिकारी है कपिल सिब्बल और वरिष्ठ नेता भी है कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि आपत्ति करने वाली है, उन्होंने आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा एक ट्वीट भी किया गया है। उसके ट्वीट के जरिए उन्होंने ऐसा लिखा कि कोई अधिकार नहीं है, और उन्होंने कब आपत्ति की, उन्होंने यह मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और उनका विचार एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहा है कि जिसमें राज्य कार्यवाही करे और सड़क पर वहाँ पर व्यक्ति पर नहीं, उनका वहाँ पर कोई भी ड्रेस कोड पहन के चल सकता है। ऐसा हिजाब पहनना ज़रूरी है या नहीं है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा और मसला अभी चल रहा है। डिटेल आगे पढ़े और दूसरे न्यूज़ की तरफ रुख करें तो भारत संविधान का एक सबसे बड़ा निजी दस्तावेज एक सामने आया हुआ है, और इसमें डिटेल ऐसी लिखी है कि छात्रा की तरफ से पेश वकील कॉलिन जैकोस्लविया है, वहाँ पर उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि अन्य को संस्करण दिया गया तो अब इसी संस्करण को हिजाब तक क्यों नहीं बांटा गया। डिटेल ऐसी लिखी है कि उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में एक जीवित दस्तावेज है और ये समय और परिस्थितियों के हिसाब से संशोधन होता रहा है। उसमें वकील प्रशांत भूषण ने भी एक दलील की है। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि स्कूलों में पगड़ी, तिलक और क्रॉस का बैन नहीं किया गया तो फिर हिजाब का बैन क्यों।
ऐसा एक क्वेश्चन मार्क सामने आया हुआ है। उसमें सुप्रीम कोर्ट देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अभी क्या फैसला ले रहा है। डिटेल अभी आगे पढ़ने की कोशिश करें और दूसरे न्यूज़ की तरफ रुख करें तो अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया, उसमें जो न्यूज़पेपर है राजस्थान पत्रिका, उन लोगों ने जो न्यूज़ फ्रंट पेज के ऊपर और लास्ट पेज के ऊपर एक न्यूज़ वायरल किया हुआ है वो है ओबीसी आरक्षण का न्यूज़। वहाँ पर राजस्थान में अभी 24 घंटे में सबसे बड़ा ये न्यूज़ वायरल हुआ है। डिटेल समझे तो लिखा हुआ है वहाँ पर, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर ने एक डिटेल जारी की है। उसमें लिखा है कि ओबीसी आरक्षण में कटौती के खिलाफ जयपुर में होगा महापड़ाव और नौकरियों में पर्याप्त पद नहीं मिलने का एक सबसे बड़ा आरोप लगाया गया है। वो आरोप क्या है और क्या डिटेल है वो समझे तो लिखा हुआ है कि जयपुर राजस्थान में अन्य पिछड़े वर्ग जिनको ओबीसी बुलाया जाता है उसमें आरक्षण में कटौती का एक विरोध तेज हो गया है। उसकी डिटेल ऐसी आई है कि ओबीसी आरक्षण के नियम में संशोधन की एक मांग को लेकर जिला में आंदोलन किया जा रहा है और उसमें डिटेल ऐसी है कि अब 30 सितंबर को जयपुर में महापड़ाव एक प्रारंभ करने की एक घोषणा की गई है, जिसमें डिटेल ऐसी है कि ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का एक कहना है और उनकी एक डिटेल है कि वहां पर साल 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार के समय आरक्षण नियम में एक नियम के वहां पर विपरीत जाकर आरक्षण का एक नियम हुआ था और संशोधन किया गया था। इससे ओबीसी मूल वर्ग को आरक्षण की सही लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा एक आरोप भी लगाया हुआ है। ये आरोप डिटेल जो ऐसी है कि 4 साल पुराने संशोधन को खत्म किया जाना चाहिए, ऐसी एक डिटेल आई हुई है। और वहीं सरकार इन भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण वर्गों की श्रेणी में से कटौती कर सकती है और कटौती करी है। वहां पर किससे ओबीसी मूल वर्ग है वहां पर सरकारी नौकरियों में पर्याप्त पद नहीं मिल पा रहा है। और डिटेल ऐसी है कि कई सरकारी भर्तियों में तो भूतपूर्व सैनिकों की अतिरिक्त ओबीसी के मूल युवाओं को भी एक भी पद वहां पर नहीं मिला हुआ है। डिटेल ऐसी है कि इसलिए संशोधन काफी कुछ होना चाहिए। और अब बात करें सबसे बड़ी बात मुंबई की और राजस्थान की, तो वहाँ पर राजस्थान में जो हल्ला बोल कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ पर जो चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा, वहाँ पर सबसे बड़े प्रश्नों को लेकर अभी एक डिटेल चल रही है। तो राहुल गांधी और वहाँ के सीएम अशोक गहलोत जो डिटेल सामने ला रहे हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नौकरी का मुद्दा चल रहा है। अब देखना यह है कि आगे वाले दिनों में किसकी सरकार वहाँ पर बन रही है। तो मित्रों, ये था हमारा स्पेशल बुलेटिन, ये थे हमारे समाचार जिसमें हम लोगों ने बताया कि विविध न्यूज़पेपरों और विविध न्यूज़ चैनलों ने कौन से समाचार किस एंगल से लिए हैं और किस तरीके से दिखाया हुआ है। तो मित्रों, ऐसा ही मिलेंगे। आज मुझे दीजिए रजा। जय हिंद, जय भारत। बोल धरती जय का